अरे श्रेया, इतनी उदास क्यों हो? आज तो कैंटीन में चाट भी मिल रही है। मुझे बेकार की इस टिक्की और चटनी में कोई इंटरेस्ट नहीं पर है। इस चटनी के 3 फ्लेवर्स हैं। 3 फ्लेवर्स। वो आकाश ने मुझे इस हफ्ते स्कूल की छुट्टी के बाद तीसरी बार रुकने के लिए कहा, और कभी-कभी वो ज्यादा ही नजदीक हो जाता है। ओह आकाश, वो मुझे भी अजीब लगता है। रुको, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें डर लग रहा है कि आकाश तुम्हें सेक्सुअली परेशान कर सकता है? नैना, अब क्या हम चटनियों के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे पता है इस बारे में बात करना मुश्किल है, पर जरूरी है ये। मेरी बहन सोशल वर्कर है और उसने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया है। किसी को सेक्सुअली परेशान करने का मतलब है परमिशन लिए बिना सेक्सुअली कुछ करने की कोशिश करना। इसमें किसी के प्राइवेट पार्ट्स जैसे ब्रेस्ट्स या हिप्स को छूना, उनके बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ डालना, या उन्हें सेक्स से जुड़ी कोई चीज दिखाना जिसके लिए उन्होंने क्लियर परमिशन ना दी हो। क्लियर परमिशन? क्लियर परमिशन का मतलब है यानी कि हमें मर्जी से कुछ करने के लिए हाँ भरना। इस केस में सेक्स के लिहाज से कंधे उचकाना या चुप रहना हाँ नहीं है। नशे में या धमका कर ली गई परमिशन भी इसमें शामिल नहीं है। अगर तुम किसी एक चीज के लिए एक बार परमिशन देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार के लिए है, और अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम कभी भी पीछे हट सकते हो। ओके, पर मैं इस आकाश का क्या करूं? अगर वो किसी भी तरह से तुम्हें परेशान करता है तो याद रखो कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो, तुमने क्या कपड़े पहने हैं या तुम क्या कर रही थी। अगर कोई तुम्हारा रेप करता है या तुम्हें किसी भी तरह की चोट पहुंचाता है तो सबसे पहले अस्पताल जाइए, और वो तुम्हें तुम्हारी बीमारी या प्रेगनेंसी से बचने में हेल्प करेंगे और तुम्हें और ज़रूरी मदद भी दिलवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी, तुम्हें किसी ऐसे को बताना चाहिए जिस पर तुम ट्रस्ट करो, जैसे कि तुम्हारी मम्मी या स्कूल काउंसलर। तुम उनसे मिलकर बात कर सकती हो, टेक्स्ट में या फ़ोन पर, या जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो। हमसे बात करना भी एक अच्छी शुरुआत थी। मुझे घबराहट हो रही है। मुझे भी। ऐसी बात करने के बारे में अजीब लगना या डरना नेचुरल है, खास करके जब तुम परेशान करने वाले को जानते हो। पर सेक्सुअली परेशान करना या किसी भी अनचाहे सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बात करना बहादुरी है। तुम खुद को और दूसरे लोगों को सेफ रख पाओगे। थैंक्स नैना, मुझे लगता है कि मैं काउंसलर से जाके बात करूं। कुछ भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं श्रेया। अब ये लो मीठी चटनी खाओ, बस वो धनिया वाली मत लेना।